बहुत शुक्रिया, तुमने हमें भालू से बचाया। हाँ, ये तो मेरा काम ही है, सन की शिकारी जो नाम है। लेकिन ये भालू जंगल से फिर लौटेगा और आतंक भी मचाएगा। अगर तुम मुझे मेरा दाम दो तो मैं भालू को पकड़ सकता हूँ। क्या दाम होगा आपका? सोने के सिक्कों से भरी हुई 2 थैलियाँ। और क्या है, 2 थैलियाँ। किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। मैं पकड़ूंगा उस भालू को और वहीं भेज दूंगा जहाँ से वो आया है। इस बार सिर्फ बल से जीत नहीं सकोगे भीम। ये एक बहुत ही खूंखार जंगली भालू है। इसकी मचाई हुई तबाही देख रहे हो ना तुम? भीम अकेला नहीं है। उस भालू को पकड़ने में हम भीम का साथ देंगे। क्यों कालिया? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा हुआ भीम तुमने उस पेड़ के तने को सही वक्त पर देख लिया, वरना भोलू तो आज भीम! मुझे नीचे उतारो। एक बचा तो दूसरा फंसा। अब इसे कैसे बचाएं? लगता है पहले इस संग की शिकारी को सबक सिखाना पड़ेगा। अब हम करेंगे शिकारी का शिकार। पर ये जंगल तो सनकी का इलाका है, उसे पकड़ेंगे कैसे? सोचो सोचो, तब तक मैं केला खा लेता हूँ। अब इसका क्या करूं? आखिर शिकारी शिकार हो ही गया। बताओ तुमने हमारे लिए ये जाल क्यों बिछाए थे? इस सवाल का जवाब तो मेरा साथी देगा। मेरा साथी। इसका मतलब तुमने भालू को अपने वश में कर रखा है और तुम्हारे ही इशारे पर भालू ने ढोलकपुर में हल्ला मचा दिया था। दोस्तों, हमें जल्दी कुछ करके भालू को संकी के वश से छुड़ाना होगा। पानी फेल हो गया, भागो! अरे केला भी फेल हो गया, भागो! सन की शिकारी का सम्मोहन तो टूट ही नहीं रहा और भालू और गुस्से में आ रहा है। सन की शिकारी का सम्मोहन सिर्फ सन की शिकारी ही तोड़ सकता है। तो फिर संग की शिकारी से ही उसका सम्मोहन तुड़वाते हैं। छोड़ दो भीम, वरना ये भालू मुझे चीर डालेगा। जल्दी से इसे अपने सम्मोहन से रिहा कर दो, वरना तुम्हारा भालू तुम्हारा ही शिकार कर देगा। अरे वाह भालू, तुम्हें कैसे पता कि मुझे भूख लगी है? चलो दोस्तों, टूट पड़ो। प्रणाम महाराज। आप चिंता ना करें महाराज, तूफान शांत हो चुका है। ये तूफान नहीं, आने वाले खतरे का संकट है भीम। वक्त आ गया है भीम, तुम्हें सागरपुर निकलना होगा। सागरपुर? हाँ, सागरपुर। जल चक्र के रक्षक, जल चक्र संकट में है भीम। नक्शे में सागरपुर यही है। ढोलकपुर का छोटा भीम। हमारे पुराने मित्र इंद्र वर्मा के ढोलकपुर का भीम। आप हमें जानते हैं? ढोलकपुर के भीम को कौन नहीं जानता। जरूर हमारे मित्र इंद्र वर्मा ने शंख की गूंज सुन के आपको जल चक्र की सुरक्षा के लिए भेजा होगा। भीम,
जैसा कि आप देख सकते हैं, सागरपुर और जल चक्र दोनों ही सुरक्षित हैं। पर महाराज, भीम, जल चक्र सागरपुर के चक्रव्यूह में सुरक्षित है। इस त्रिशूल के बिना जल चक्र को कक्ष के बाहर निकालना मुमकिन नहीं है। महाराज महासागर, हम इन संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते। जल चक्र की सुरक्षा हमारा भी उत्तरदायित्व है। महाराज इंद्रवर्मा ने हमें इसी आदेश से सागरपुर भेजा है। हम पीछे नहीं हटेंगे। ढोलकपुर कभी दोस्त और दोस्ती नहीं छोड़ता। तुम सही कह रहे हो भीम, हम संकट से मुंह नहीं मोड़ेंगे। आज से तुम सब हम जैसे बनोगे, जल शक्ति सीखोगे। राजकुमार समुद्र इस काम के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे। क्या? आज्ञा का पालन हो। चलो मेरे साथ। अकोरा जलिका बनने के लिए 3 युद्ध कलाएं सीखनी बहुत जरूरी है। पहली, जल प्रहार। दूसरी, ध्वनि तलाश। और रूपांतर। सबसे पहले जल प्रहार, पानी के लहरों से वार। उसके लिए अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना है और फिर अपने दुश्मनों के ऊपर प्रहार करना है। ये देखो। पानी में इतनी शक्ति? मत भूलो कालिया, नदी और झरने पत्थरों को चीर कर ही अपना रास्ता बनाते हैं। दूसरी कला है ध्वनि तलाश। इस तरह से अपने चारों तरफ ध्वनि तरंगों को फैला के अपने मतलब की चीज तलाश करो और उसे ध्वनि तलाश। अब तुम लोग कोशिश करो। कालिया, ध्वनि तलाश करके दिखाओ। ध्वनि तलाश। अब बारी है रूपांतर की। अपने आप को एक संपूर्ण अकोरा में बदलने की। रूपांतर अकोरा। चलो दोस्तों, अपने अंदर के दानव को बाहर लाओ। अपने असली रूप के बारे में सोचते हुए ही तुम अपने रूप में वापस आ सकते हो। रूप रूपांतर अकोरा। समुद्र गुस्से में दिख रहे हैं ढोलू। उस्ताद को डांट पड़ने वाली है। अरे भोलू, इस वक्त उस्ताद को डांट से नहीं, उस अकोरा के दांत से डर लग रहा है। क्या हुआ भीम? तुमने रूपांतर को क्यों छोड़ दिया? मेरे लिए जल प्रहार और ध्वनि तलाश ही बहुत है समुद्र। मैं रूपांतर के बिना ही अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता हूँ। और हम भी।
मैं भी। जल चक्र चक्रव्यूह के अंदर है और उसके अंदर दमयान की अकोरा सेना उसकी निगरानी कर रही है। उन अकोराओं का सामना हमें अकोरा के रूप में ही करना पड़ेगा। हाँ? आप हमारी चिंता मत कीजिए। रूप कोई भी हो, हम अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। वो काली सी लकीर कहाँ से आ गई? तैयार हो जाओ, दमयान की सेना आ रही है। अच्छी चाल चली दमयान ने। जानबूझकर देरी से आया ताकि हमें चारों तरफ से घेर सके। फैल जाओ, हमला चारों तरफ से होने वाला है। दमयान के अकोरा इतने मजबूत और हट्टे कट्टे कैसे बन गए? ये ऐसे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि सब अपनी मर्जी से अकोरा नहीं बने, बल्कि दमयान ने काले जादू से इन सबको अकोरा बनाया है। और वैसे भी उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हमारे इरादे हैं कालिया। और हट्टे कट्टे तो तुम भी हो कालिया। चंकू फिर भी चमकेगा। चंकू उनसे लड़ेगा। आगे बढ़ो, आक्रमण! मौसी, आपने ढोलकपुर के नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। अच्छा हुआ तुम यही मिल गए भीम। इंदु, तुमने निंजा प्रिंस को आते देखा? नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है। वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है। शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। वाह भीम, कमाल कर दिया।
तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में वर्ल्ड कप के आर पार। किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का है और जश्न कालिया मना रहे। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों, मैं अभी आया। No, निंजा प्रिंस नहीं। हाँ? ये तो डाकू मंगल सिंह का स्कार्फ है। भीम! राजकुमारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज, फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। और ये निशान तो निंजा प्रिंस के हैं। मंगल सिंह के आदमी भी फरार हैं। इसका जवाब तो एक ही जगह मिलेगा। सब इंतजार कर रहे हैं। बहादुर भीम का सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। भीम, तुम सच में इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे बहादुर हो। निंजा प्रिंस भी कोई कम नहीं है राजकुमारी इंदुमती। ये देखो बच्चों, एक से बढ़कर एक महंगी और मॉडर्न साइकिल्स। इन साइकिल्स के सामने ढोलकपुर की सदियों पुरानी साइकिल्स 2 सेकंड भी नहीं टिक पाएंगी। भीम, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हम है ना? हाँ महाराज, साइकिल नई हो या पुरानी, खिलाड़ी में दम होना चाहिए। शाबाश बच्चों। है आप सभी का आज के इस रोमांचक मुकाबले में। दिल थाम के बैठिए, आज ढोलकपुर और पहलवानपुर के सितारे मुकाबला करेंगे आज की साइकिल रेस में। और शिवानी, तुम भी इस रेस में हिस्सा ले रही हो? बात पहलवानपुर की जीत की है चुटकी। शिवानी पीछे कैसे हट सकती है? तो सब तैयार, आगे बढ़ो। टीम आगे चल रहा है।
जाओ दोस्त। शुक्रिया भीम। हम जानते हैं कि जीत किसकी हुई है। जीत हुई है दोस्ती की। हाँ बिल्कुल। ये जीत दोस्ती की ही है। आओ मित्र इंद्रवर्मा, इसी बात पर हम गले लग जाएं। वाह वाह, इतनी स्वादिष्ट जलेबियां हैं ये। वाह, आहा, वाह वाह, वाह, मजा आ गया। वाह। कैसे हो मेरे मित्र इंद्रवर्मा? मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियां तो उससे भी बढ़िया है। थोड़ी और मिल सकती हैं क्या? हाँ, जैसे ढोलकपुर के पास टुनटुन मौसी के लड्डू मशहूर हैं, वैसे ही हमारे पास गुनगुन मौसी की जलेबियां ये पूरे पहलवानपुर में मशहूर हैं। पर आपको ये और नहीं मिल सकती, लेकिन मेरे लिए कुछ बची हैं, बाकी तो सब खत्म हो गई। अरे कैसे हैं महाराज? चलिए राजा पहलवान, अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर और ये जलेबियां खाकर मन खुश हो गया। हाँ ठीक है इंद्रवर्मा, फिर मिलते हैं। मुझे तोहफे में बॉल मिली और मुझे एक बूमरैंग। हाँ? और मुझे मिलेगी। अरे ये तो क्रेजी बॉल है। मैं भी इस तोहफे को आजमा कर देखता हूँ। मेरा ट्रेन! अरे नहीं! देखो, मुझे तोहफे में गुड़िया मिली। मेरी प्यारी सी गुड़िया गंदी कर दी। बाल बाल बचे। हाँ? सब चुप जाओ। इस बार भी बच नहीं पाएगा। भीम का एक बाल चाहिए। हाँ? ओ कौवे, भीम के बाल लेकर आ, जल्दी। कबड्डी कबड्डी दोस्तों, राजू को बहुत चोट लगी है। मैं अभी इसे घर लेकर जाता हूँ। पर भीम, फिर मैच का क्या होगा? इस वक्त मैच से ज्यादा राजू को मेरी जरूरत है, और मुझे पता है कालिया, तुम सब संभाल लोगे। मैं अभी आया। आज से भीम का खेल खत्म। और टीम की मैदान पर वापसी।
टीम को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो दोस्तों आज के विनर है टीम पहलवानपुर। ये तुमने क्या किया भीम? ये बहुत गलत है। क्या सही है और क्या गलत है ये तुम मुझे मत सिखाओ और हटो मेरे रास्ते से। तुम अब आराम करो राजू। शुक्रिया भीम। क्यों ना थोड़ा मजा कर लूं? भीम ने मेरे मटके तोड़ दिए। ये कैसे हो सकता है? भीम ऐसे कभी नहीं कर सकता। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने कबड्डी में सबको चोट पहुंचाई और इन सब का नुकसान भी किया। सही सुना है इंद्र वर्मा वर्मा वर्मा। देखो भीम आ गया। कितना नुकसान किया इसने हमारा। सही कहा तुमने। निकल जाओ, निकल जाओ। चुटकी, चक्कू। पर मैंने किया क्या है? अच्छा, तो तुम्हें याद नहीं? तो सुनो। लेकिन मैं तो अभी तक राजू की मदद कर रहा था। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अच्छा, मैं समझ गया। मुझे लगता है कोई हमशक्ल मेरी जगह ये सब कर रहा है। पर हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। चलो, चल के उस डुप्लीकेट को ढूंढते हैं और राजू को भी साथ में ले लेंगे। इंद्र वर्मा, अब इस सिंहासन से उतरो और मैं राज करूंगा पूरे ढोलकपुर में। तो अब गए इंद्र वर्मा। असली भीम के होते हुए मुमकिन नहीं है नकली भीम। अच्छा, तो असली भीम आ ही गया। अब देखोगे मेरे नकली भीम का कमाल। अपना इरादा बदल दो नकली भीम। तो कौन मुझे रोकेगा? तुम। देखते तो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, पर क्या तुम में मेरी ताकत है? अच्छा। हाँ, हमें भीम की मदद करनी चाहिए। हाँ, सही कहा। पर पहले पता तो चले असली भीम कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? क्योंकि लोगों की मदद करने में ही मैं विश्वास करता हूँ और वही मेरा उसूल है। तुम महान हो भीम, बस इसी तरह अच्छे काम करते रहना। हाँ? सही वक्त पे लड्डू देने के लिए शुक्रिया चुटकी। ओहो, कब तक यूं ही दूसरों को क्रेडिट देते रहोगे भीम? शुक्रिया के असली हकदार तो तुम ही हो।